खूनी हवेली का आईना। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो आधी रात को आईने से बाहर निकलती है। एक रात समीर नाम के एक साहसी लड़के ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा। समीर टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी नजर एक विशाल पुराने आईने पर पड़ी। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई दबी हुई आवाज में रो रहा हो। समीर ने हिम्मत जुटाई और आईने के करीब गया। उसने देखा कि आईने में उसका अपना चेहरा धुंधला दिख रहा था। अचानक आईने के अंदर उसकी अपनी परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जबकि समीर खुद बिल्कुल शांत खड़ा था। समीर के होश उड़ गए। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आईने से एक पीला और झुर्रियों वाला हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। समीर चिल्ला भी नहीं पाया। आईने के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर झांकने लगा, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे खोजने हवेली पहुंचे, तो समीर वहां नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस पुराने आईने को देखा, तो उनके पैर कांपने लगे। आईने के अंदर समीर की परछाई कैद थी, जो जोर जोर से आईने के शीशे को अंदर से पीट रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को आईना पीटने की आवाज सुनाई देती है। समीर के दोस्तों ने जब उसे आईने के अंदर कैद देखा, तो उनकी चीखें निकल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक खौफनाक मोड़ पर आ गई। समीर के सबसे करीबी दोस्त आर्यन ने कांपते हाथों से उस आईने को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे कांच से टकराई, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। तभी आईने के भीतर कैद समीर की परछाई के पीछे वही सफेद आंखों वाला साया फिर से उभरा। उसने समीर के गले पर अपना हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, जिसे बाहर खड़े दोस्तों ने साफ सुना। अब एक और अंदर आएगा। हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर पुरानी लिपि में कुछ शब्द उभर आए, अदला बदली। आर्यन समझ गया कि समीर को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी और को अपनी मर्जी से उस आईने के अंदर जाना होगा। डर के मारे बाकी दोस्त पीछे हट गए, लेकिन आर्यन अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर आईने के कांच से सटा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब धुआं छंटा, तो समीर फर्श पर पड़ा हुआ था। वह हाफ रहा था और जिंदा था, लेकिन जब उसने आईने की तरफ देखा, तो उसकी चीख निकल गई। आईने के अंदर अब आर्यन खड़ा था और उसके पीछे वही साया अब आर्यन के चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। समीर चिल्लाया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज भी समीर उसी हवेली के बाहर बैठा रहता है, इस उम्मीद में कि कोई और आए और वह अपने दोस्त को उस कांच की जेल से आजाद करा सके। पर गांव वाले कहते हैं कि अब समीर की आंखों में भी वही सफेदी झलकने लगी है। समीर हवेली के बाहर बैठा रहता था, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि समीर बदल गया है। वो अब धूप में नहीं निकलता था और उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती थी। वो बस टकटकी लगाकर हवेली की उस खिड़की को देखता रहता जहां वहां आईना रखा था। एक रात गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस आईने को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। वे कुल्हाड़ी और मशाले लेकर हवेली में दाखिल हुए। समीर उनके पीछे पीछे पागलों की तरह हंसते हुए चल रहा था।
जैसे ही मुखिया ने भारी कुल्हाड़ी आईने पर मारी, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन उससे कांच के टुकड़े नहीं बल्कि काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदलने लगा। वे सब आत्माएं थीं जो सदियों से उस आईने में कैद थी। आर्यन की आत्मा भी बाहर निकली, लेकिन वो अब दोस्त नहीं रहा था। उसकी रूह उस शैतानी साए के वश में थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरा गांव खाली था। घरों के दरवाजे खुले थे, चूल्हे जल रहे थे, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ एक जगह हलचल थी, उस हवेली के हॉल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे आईने के टुकड़े दीवारों पर चिपके हुए थे। और अगर आप गौर से उन टुकड़ों को देखते तो हर एक टुकड़े में एक गांव वाले का चेहरा डर से जमा हुआ दिखाई देता। समीर अब उस हवेली का रखवाला बन चुका था। वो हर रात एक नया आईना जोड़ता है, इस इंतजार में कि कोई अनजाना मुसाफिर रास्ता भटक कर इस खूनी हवेली की तरफ आ जाए। हवेली की दीवारों पर अब भी खून से लिखा है, देखना मत। अगर देख लिया तो तुम भी हिस्सा बन जाओगे।